बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 60 सीजन 2 अरतुरुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अरतुरुल और उसके दोस्त वैलेंटीन और एक सिपाही के पीछे भाग रहे होते हैं जो कि औरत को अगवा करके लेके जा रहे होते हैं। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे जंगल होता है, बहुत से सलीबी सिपाही होते हैं। वो अरतुरुल और उसके दोस्तों पर हमला आवर होते हैं। अरतुरुल और उसके दोस्त उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं और सबको मार देते हैं। लेकिन वैलेंटीन और इसका एक सिपाही उस औरत को भाग के आगे लेके जा रहे होते हैं। अरतुरुल उनके पीछे होते हैं। एक जगह पहुंचकर अरतुरुल उन दोनों को मार देते हैं और औरत को उससे आज़ाद करके कबीले वापस ले आते हैं, जिसको देखकर सब खुश हो जाते हैं। अरतुरुल महमूद से पूछते हैं कि अब क्या होगा। इस पर महमूद उनको कहते हैं कि बुराई फैलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, लेकिन खैर हमें अच्छी की उम्मीद रखना चाहिए। अरतुरुल वहाँ पे अपने दस्ताने से जब अपना हाथ निकालते हैं तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, जो कि नियान ने जख्मी किया होता है, जिसको देखकर सब खुश हो जाते हैं। दवान उसको कहते हैं कि हम पर ये हवा, इस गांव की हवा बहुत अच्छी लगी है। सरदार कोरकुत अपने खैमे में वापस आते हैं। वो हलीमा को देख के पूछते हैं कि बेटी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। हलीमा बिल्कुल दंग रह जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। खैर वो इतना कहती हैं कि मुझे यहाँ पे आयतुल्लाह ने बनाया था। इतनी में बानो झिझक वहाँ पे आ जाती हैं। वो सरदार कोरकुत को बताती हैं कि सादतुद्दीन कोपिक अपने सिपाहियों के साथ आए हैं, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं हलीमा की जान यहाँ पे बच तो जाती है। वो सलजान को ये पूरा किस्सा बताती हैं। तो सलजान हलीमा को कहती हैं कि आपको आइंदा मेरे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, आज भी तुम बड़ी मुश्किलों से बची है। हलीमा उसको कहती है कि नहीं, ये आपका सिर्फ मसला नहीं, ये हमारा भी मसला है और आइंदा मैं आपका साथ दूंगी। गुंदोकदू सादतुद्दीन कोपिक से कहते हैं कि हम नोयान को ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसने हमारे बहुत से सिपाही मारे हैं। तूतकिन का भी यही राय होती है। वहाँ पे लोग भी बड़े मुश्तैल हो जाते हैं जब सादतुद्दीन कोपिक नोयान को छोड़ने की बात करते हैं। खैर हाइमा खातून की भी यही राय होती है। सादतुद्दीन कोपिक उनसे कहते हैं कि ये रियासत का मसला है और रियासत की तरफ से आर्डर्स आए हैं, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सरदार कोरकुत जब पहुंचते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमें ठंडे दिल दिमाग से सोचना चाहिए, इसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। खैर सादतुद्दीन कोपिक आखिर में कहते हैं कि आप लोग आपस में मशवरा कर लें, मैं साथ वाले खेमे में जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों से अच्छी खबर की उम्मीद है। नोयान को दोबारा वो जिंदान की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं तो वो गुंदोकदू से कहते हैं कि अक्लमंद आदमी, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। इतने में तूतकिन उसको गिरबान से पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। खैर उसको जिंदान में बंद कर दिया जाता है। सादतुद्दीन कोपिक जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो गुमुश्तकिन उससे मिलते हैं। उसे कहते हैं कि हमें नोयान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको मेरे और आपके बारे में सब कुछ पता है, वो हमारे लिए खतरा है। जिस पर सादतुद्दीन कोपिक कहते हैं कि वो हमारे लिए खतरा नहीं रहा, तुम अपने काम से काम रखो और शाम को मेरे पास खेमे में आना। गुमुश्तकिन आयतुल्लाह के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि नोयान हमारे लिए खतरा है, लेकिन सादतुद्दीन कोपिक इस बात को मान नहीं रहे। खैर जहाँ पे भी आपने वो मोहर रखी है वो मेरे पास ले आओ, मैंने शाम को सादतुद्दीन कोपिक से मिलना है। सादतुद्दीन कोपिक से सुंदरतिकन मिलने आते हैं। वो उसको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी जासूसी की और आपकी जासूसी की वजह से ही मुआहदा हुआ है, लेकिन अब आपको ये जासूसी वाला काम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब आपका काम ख़त्म है। अब आप कबीले में एक सिपाही की तरह रहें और ये जो लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है नोयान के बारे में, आपको ख़त्म करना पड़ेगा। वो हमें सर हिला देते हैं। तांगुत के पास एक सिपाही आते हैं, उसको कहते हैं कि सादतुद्दीन कोपिक ने आपको बुलाया है। वो सबसे पहले वहाँ पे जितनी भी सिपाही होते हैं उनको बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि नोयान अब का जिंदा आना अब मुमकिन नहीं है, वो मर चुका है, अब मैं आपका लीडर हूँ और जो मुझे लीडर नहीं मानता वो ज़रा सामने आए। तो कोई भी सामने नहीं आता और सब उसके सामने सर झुका देते हैं, मतलब उसको अपना लीडर मान लेते हैं। हाइमा कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाती हैं, इसलिए बुलाती हैं ताकि हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए नोयान के बारे में, जिसमें सुंदरतिकन और सरदार कोरकुत का ये मशवरा होता है कि हमें ठंडो दिल दिमाग से सोचना चाहिए क्योंकि रियासत का मसला है, हम रियासत के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस पर तूतकिन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसने हमारे सिपाहियों को मारा है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। गुंदोकदू की भी यही मशवरा होता है और हाइमा भी यही कहती है कि हमें इसको सजा के बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। दमीर कहते हैं कि इसने मेरी बेटी को मारा है, मैं भी इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खैर आखिर में सुंदरतिकन उसको कहते हैं कि हमें इसके लिए जगह बुलाना चाहिए और वहाँ पे सादतुद्दीन कोपिक को भी बुलाना चाहिए ताकि वो हमारे जज्बात और एहसासात को देख के कोई ना कोई अच्छा फैसला करें। सब इस पे हाँ कर देते हैं और यहीं पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।